वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए फिर से अपना डेली रूटीन का व्लॉग चालू होता है बैंगलोर से। और ये ना किचन मेरा फेवरेट स्पॉट है। जब भी मैं कहीं से भी आती हूँ और पहला व्लॉग घर से बनाती हूँ ना, तो मैं किचन से ही बनाती हूँ शुरू से। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पर इससे भी ज्यादा अच्छा मुझे ये जान करके लगा कि आप लोगों को राजकोट सीरीज बहुत पसंद आया। सबने कहा कि बड़ा आपने एंजॉय किया, आपको ऐसा फील हुआ मानो आप हमारे साथ राजकोट थे। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि क्या होता है ना, उस मोमेंट में आप एंजॉय भी कर रहे हो, सबके साथ मौजूद भी हो, पर एट द सेम टाइम हर एक मोमेंट को कैप्चर करना, शूट करना ना, ये थोड़ा सा हो तो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। थोड़ा सा आपका दिमाग जो है वो टू वे रहता है कि आप मोमेंट में प्रेजेंट भी हो और आपको उसी मोमेंट को कैप्चर भी करना है। पर जब आप लोगों को अच्छा लगता है, आई एम श्योर ये हर यूट्यूबर के साथ में होता है, जब मेहनत करते हो और आपकी ऑडियंस बोलती है कि हमने बड़ा एंजॉय किया, तो लगता है चलो सारी मेहनत सफल हो गई। क्योंकि एडिटिंग में भी इतना टाइम लगा ना, इतने सारे क्लिप्स होते थे ना, हर एक ब्लॉग की एडिटिंग में मुझे 5 से 6 घंटे लगे। पर सारी मेहनत सफल है अगर आपको अच्छा लगता है तो। क्योंकि ये सब कुछ किया ही इसलिए जाता है कि ऑडियंस को अच्छा लगे, वो लोग रिलेट करें, उनको मजा आए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो चलिए आज से अपना डेली रूटीन लाइफ वाला ब्लॉग शुरू होता है। पता नहीं बैकग्राउंड में आपको दिखा कि नहीं दिखा, जब मैं अभी शूट कर रही थी, मेरे किचन में ना 4-5 कीड़े हैं जो कांस्टेंट उड़ रहे हैं। वो फ्रूट फ्लाइज की मैं बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ ऊपर बैठा हुआ है पर आपको दिखेगा नहीं। फ्रूट फ्लाइज की मैं बात नहीं कर रही हूँ, इतने बड़े साइज का उड़ने वाला कीड़ा है, ठीक है। और 4-5 है या उससे भी ज्यादा ही है। मेरी कुक भी कह रही है दीदी आप जब से आए हो तब से कीड़ा है। वहां देखो छत पे, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करती हूँ, इस साइज का कीड़ा है, देखो आप। और ये कहीं भी जाकर बैठ जा रहा है। और मैंने इतना क्लीन किया आने के बाद ना किचन, फिर भी ये नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है मुझे डीप क्लीनिंग दिवाली की जल्दी शुरू करनी पड़ेगी ताकि ये कीड़ा हट सके। एक बहुत अच्छी वाली अपडेट मेरे सोसाइटी में आई है जिसका मुझे इंतजार बहुत सालों से था। आप सामने वाला बिल्डिंग में दिख रहे हो, आपको कुछ कलर डिफरेंस दिख रहा है इस वाले में और उस वाले में। तो मेरी बिल्डिंग में ना पेंट हो रहा है फाइनली। तो ये देखो कितना ज़्यादा खराब हो गया था। ये वाला आप देख रहे हो, ये पोर्शन तो मुझे इतना गंदा लगता है, इससे भी ज़्यादा गंदा मुझे एक पोर्शन लगता है। एक तो ये वाला पूरा मेरे बालकनी से दिखता है, और दूसरा इधर ये देख रहे हो पूरा ऊपर से कभी तो पानी गिरा था और कितना खराब हो गया। और ये एग्जैक्टली मेरे घर के सामने है। तो जब भी मैं बालकनी में आती हूँ मुझे सबसे पहले मेरा ये दीवार दिखता है गंदा सा। पर वो क्या कर सकते हैं, किसी बारिश में हो गया था। अब जाके सोसाइटी ने फाइनली डिसाइड किया कि पूरा पेंट होगा। तो अभी 2-3 ब्लॉक हो गए हैं और दिवाली से पहले ये फिनिश हो जाएगा। कितना सुंदर लगेगा, सोचो एकदम नया सा हो जाएगा। अच्छा, आज सुबह ना नीव बालकनी में खेल रहा था और मैं यहीं बैठ करके उसको खेलता हुआ देख रही थी। और देखते देखते ना इमोशनल हो गई। वैसे ये कई बार हो चुका है मेरे साथ। कई बार ऐसा होता है कि नीव को देख रही हूँ और इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि ना पूरा फ्लैशबैक आ जाता है आंखों के सामने कि ऐसा एक दिन था जब मैं कंसीव करने का ट्राई कर रही थी, नहीं हो रहा था, कितना प्रे करती थी कि भगवान मेरा भी बेबी हो जाए। और आज मेरा बेबी सच में मेरे आंखों के सामने है, खेल रहा है, हंस रहा है। तो ये देख कर ना आई एम श्योर हर एक माँ कई बार इमोशनल हो जाती होंगी। देखिए नीव 2 साल का हो गया है, अभी भी मुझे कई बार ये चीज़ हिट कर जाती है कि फाइनली सच में मेरा बेबी है। अगर आप न्यू है यूट्यूब में, मेरे वीडियोस पहले से नहीं देख रहे होंगे तो आपको नहीं पता होगा, पर जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता है। मैंने सब कुछ शेयर किया है कि मेरी कंसीविंग जर्नी बिल्कुल आसान नहीं रही। 2 साल तक मैंने कई डॉक्टरों के चक्कर काटे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्यों कंसीव नहीं हो रहा है, और फिर फाइनली जा करके कंसीव हुआ। तो वो 2 साल की जर्नी बड़ी पेनफुल रही है। बहुत इमोशनल होता है ये फेज जब आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हो और नहीं हो पाता। तो इसमें ना मैं आपको एक ही सलाह दूंगी। आई एम श्योर डॉक्टर्स को तो आप दिखा ही रहे होगे, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर ही रहे होगे, पर एक चीज़ है ना जो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए और बिल्कुल भी उसे डिविएट नहीं करना चाहिए, और वो ये है कि सही प्रेगनेंसी टेस्ट किट यूज़ करना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी इमोशनल ट्रॉमा पे आप रहते हो, आप ट्राई कर रहे हो, कंसीव हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसे में अगर टेस्ट किट सही नहीं है ना तो वो आपको गलत रिजल्ट दिखाएगा। फिर कई बार आपकी होप बन जाएगी जो शायद फॉल्स हो सकती है, या कई बार आपको सही रिजल्ट ना मिले। इसलिए मेरी पूरी जर्नी में 2 साल की, व्हेन आई वाज ट्राइंग टू कंसीव, मैंने सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया है प्रेगा न्यूज़ का ये रैपिड प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट। ये है इंडिया का ओरिजिनल नंबर 1 प्रेगनेंसी टेस्ट किट, जिसे यूज करती है मिलियंस ऑफ वुमेन अक्रॉस द कंट्री। ये देता है 99% एक्यूरेट रिजल्ट, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो आपको क्या करना है, आपको अपने मॉर्निंग की यूरिन को इस कंटेनर में कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ड्रॉपर की मदद से सिर्फ 3 ड्रॉप यूरिन आपको इस टेस्ट किट में डाल देना है और 5 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर एक पिंक लाइन आता है तो मतलब आपने कंसीव नहीं किया है, और अगर 2 पिंक लाइन आता है मतलब आपने कंसीव कर लिया है।
चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग एंड पर्सनल शेयर करती हूँ आपके साथ। स्क्रीन पे जो आप ये टेस्ट किट देख रहे हो प्रेगा न्यूज़ का, ये वही किट है जिसने मुझे फर्स्ट टाइम बताया था कि मैंने कंसीव कर लिया है, तो मैंने इसको संभाल करके रखा है। और इसके अलावा भी मैंने बहुत बार प्रेगनेंसी टेस्ट किया था कुछ दिनों तक में देखने के लिए कि सब कुछ सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो भी मैंने आज तक स्टोर करके रखा है। पर एक बात का आप खास ख्याल रखिएगा कि मार्केट में सिमिलर लुकिंग बिल्कुल प्रेगा न्यूज़ जैसा दिखने वाला डुप्लीकेट टेस्ट किट भी मिल रहा है। अगर आप वो ले लोगे और उसमें टेस्ट करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो गलत आएगा। और मैं ये दावे के साथ इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जो टेस्ट किट आप ले रहे हो वो ओरिजिनल प्रेगा न्यूज़ का प्रेगनेंसी टेस्ट किट ही होना चाहिए, तभी आपको सही रिजल्ट आएगा। इसीलिए हमेशा आप सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल प्रेगा न्यूज़ खरीदिए, उसके लिए लोगो चेक करिए, उसकी पैकेजिंग चेक करिए और सिर्फ वेरीफाइड सोर्सेज से ही इसे बाय करिए। ये आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा सेंसिटिव मोमेंट है, सो डोंट कॉम्प्रोमाइज हियर। तो इसीलिए अगर आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं, गेस करना बंद करिए और सिर्फ ट्रस्ट करिए प्रेगा न्यूज़ पे। अगर आपको ओरिजिनल प्रेगा न्यूज़ प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेना है तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पे जाकर के आप ओरिजिनल परचेज कर सकते हैं। तुलसी के पौधे का अपडेट क्या है देख लीजिए। अभी भी अच्छा खासा जो है टचवुड इसकी ग्रोथ ठीक ठाक चल रही है। अभी जब मैं चली गई थी राजकोट ना, तो मुझे डर था कि पता नहीं क्या होगा, पर क्या है कि बारिश तो बैंगलोर में होती रही होगी, तो बारिश होने की वजह से ना इसका मिट्टी जो है ये गीला गीला ही था। घर में पूरी शांति है। आप सोच रहे होंगे कि क्या नीव नीचे खेलने गया और अंगद ऑफिस गया है, ऐसा नहीं है। नीव, अंगद और दीदी गए हॉस्पिटल, और पहली बार ऐसा हुआ है जब से नीव पैदा हुआ है 2 साल में कि मेरे बिना नीव हॉस्पिटल गया है। पर दिक्कत की बात यह है कि मुझे भी कफ, कोल्ड और फीवर है, तो ऐसे में बच्चों के हॉस्पिटल जाना, जहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज भी आती है, तो मैंने अवॉइड किया कि नहीं मैं नहीं जाती हूँ, तुम लोग ही लेकर जाओ। पर मेरा पूरा ध्यान वही है क्योंकि मेरे बिना फर्स्ट टाइम गया है। तो हुआ क्या कि देखिए, नीव यहाँ से जब राजकोट गया था तो कफ एंड कोल्ड लेके गया था, फिर वहां पे धीरे धीरे करके थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था, तो काफी बेटर हो गया था। मतलब जब तक हम लौटे नीव काफी बेटर था। आने के बाद नीव का वैक्सीनेशन पेंडिंग था, एक बर्थडे के जस्ट बाद का वैक्सीन था, तो हम अपॉइंटमेंट लेकर के ही गए हुए थे। तो आए राजकोट से, नीव को वैक्सीन करवा दी। वैक्सीन के रात को ही उसको स्नीजिंग चालू हो गई एंड रनिंग नोज चालू हो गया, तो हमें लगा फीवर होने के बदले उसको कोल्ड हो गया है। मतलब हॉस्पिटल में ना कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था वो, तो उनसे किसी से उसको इन्फेक्शन आ गया, बॉडी वीक थी ही और इन्फेक्शन तुरंत हो गया। नेक्स्ट डे तो इतना ज्यादा जुकाम हो गया और फीवर भी आ गया। नेक्स्ट डे आफ्टरनून से उसको 101 फीवर भी आ गया। तो पहले 2 दिन तो क्या किया कि जो नॉर्मल होता है मेडिसिन देके, पैरासीटामोल दे करके और खांसी का दवाई दे करके, सब दे करके हमने रखा कि ठीक है ठीक हो जाएगा, सर्दी खांसी वाला है। और मुझे भी इन्फेक्शन तुरंत नींव से आ गया, मतलब जस्ट उसको हुआ उसके 2 दिन में मुझे भी हो गया। तब तो मैं और श्योर हो गई कि कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सा फ्लू है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। पर एक्चुअली उसका फीवर दवाई से जाता है फिर तुरंत हो जाता है और खांसी बहुत ज्यादा हो गई है। तो बच्चे का ना कफ कई बार एकदम छाती में अगर जम जाए ना तो वो अच्छी बात नहीं होती है, बाद में उसको फिर दिक्कत होगी। अगर हम लोग इसे इग्नोर मारते रहेंगे तो फिर न्यूबुलाइजर वगैरह डॉक्टर बोल देते हैं, तो वो सब का हमें डर लग गया कि दिखवा ही लेते हैं कि कफ कितना ज्यादा आ गया है। वो तो डॉक्टर चेस्ट में टेस्ट करके देख लेगी अपना। तो इसीलिए फिर आज उसको हमने सोचा कि हॉस्पिटल भेज ही देते हैं, इसको और डिले नहीं करते। ये नीव के दवाई का डब्बा है और ये कैसा डब्बा है जो मैं चाहती हूँ बिल्कुल मुझे डाइनिंग टेबल पे दिखे ना, ये कबर्ड के अंदर पड़ा ही रहे। पर जितना मैं चाहती हूँ ये ना दिखे, उतना ज्यादा ये यूज में आ ही रहा है। राजकोट का मौसम तो आपने देखा ही है, बैंगलोर का मौसम देखिए, अभी भी क्लाउडी है, सुबह के 11 बज रहे हैं, बिल्कुल धूप नहीं है। कल भी बारिश हुई थी, तो बच्चे के लिए ना ये मौसम भी चेंज हो गया ना, गर्मी से अचानक से फिर से ठंडे में आ गया, प्लस वैक्सीन पड़ गई, तो क्या करे। एनीवेज चलिए फटाफट से ना मैं इसका थोड़ा सा ये एरिया को ठीक ठाक कर लेती हूँ जब तक वो आता है। और ये देखिए वो बेबी शार्क वाला सबसे अभी भी वो खेलता रहता है, बहुत मजा आ रहा है उसको अपना बर्थडे वाला वीडियो देखने में। अच्छा, एक कमेंट मुझे आया था, वो पढ़ने के बाद मुझे कुछ रियलाइज हुआ जो पहले मुझे बिल्कुल रियलाइज नहीं हुआ था। आपको तो याद होगा कि नीव के दादा दादी ने नीव को गिफ्ट में क्या दिया था, एक टॉय दिया था। तो मुझे कमेंट आया था कि नीव के दादा दादी ने जो गिफ्ट किया है ना वो भी बर्थडे के थीम पे ही गिफ्ट हो गया है। नीव के बर्थडे का थीम था बेबी शार्क, और जो गिफ्ट मिला है उनको ग्रैंड पेरेंट्स से नीव को, वो भी शार्क वाला ही गिफ्ट है। आपने देखा होगा ना, शार्क को ही कैच करके निकालना है बाहर, तो वो बिल्कुल थीम पे हो गया है अनइंटेंशनली। तो पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि व्यूअर्स इतने अच्छे से मेरे वीडियोस को देखते हैं फिर कमेंट करते हैं। पर हाँ, एक्चुअली वो देखिए थीम पे हो गया। पर सिर्फ उतना ही गिफ्ट नहीं किया है मॉम डैड ने नीव को, एक और गिफ्ट किया था जो मिला था लास्ट डे को नीव को, मतलब बर्थडे के दिन उन्होंने गिफ्ट नहीं किया, इसलिए मैंने आपसे शेयर नहीं किया। जब हम लोग आ रहे थे ना उस दिन मॉम डैड ने नीव को एक और गिफ्ट दिया है जो कि बहुत स्पेशल गिफ्ट है, लाइफ टाइम तक संभाल
संभाल के रखने वाली गिफ्ट है और हमारे लिए भी स्पेशल है। नीव के लिए तो मुझे लगता है बहुत स्पेशल होगा। अभी तो वैल्यू नहीं समझेगा, जब बड़ा होगा ना तब वो वैल्यू समझेगा उस चीज की कि उसको कैसे उसको हिफाजत से रखना है उस चीज को। नीव को अपने दादा दादी से क्या गिफ्ट मिला है बर्थडे में, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। लाइफ टाइम मेमोरी हो जाएगी हमारे लिए भी और नीव के लिए भी। टन टन, ये देखिए बहुत ही प्यारी सी अंगूठी, बिल्कुल नीव के साइज की। गुजराती में ना अंगूठी को विट्टी बोलते हैं, तो उसको मिला है ये विट्टी। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ और नीव को ना ये फिट भी हो गया, हमने वहीं पे पहना के देखा था। मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये नीव को ना अच्छे से फिट भी आ रहा है एक फिंगर में, पर ऑफ कोर्स उसको पहनाना तो बहुत रिस्की हो जाएगा, वो निकाल ही देगा। ये देखिए ऐसा डिजाइन है, पर वही है कि ये मेमोरी के लिए अच्छा है। पहनाने का तो ये मुश्किल हो जाएगा अभी इतने छोटे बच्चे को, पर ये लाइफ टाइम याद रहेगा कि दादा दादी ने ये गिफ्ट नीवू को दिया है। और नीव को पसंद भी बहुत आया, पता है वो खुश हो रहा था, मम्मा का रिंग नीवू का रिंग ऐसे बोल रहा था। देखिए एक बात तो है कि आज से 25-26 साल बाद जो नीव के एज के बच्चे आज 2 साल 3 साल के हैं, वो जब 27-28 साल के हो जाएंगे, फुल ग्रोन अडल्ट हो जाएंगे, उनके लिए इन यादों का कितना इंपॉर्टेंस रहेगा हमें नहीं पता। जैसे हमारे लिए तो हमारी बचपन की यादें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी अगर कोई मौसी मामी बचपन की कोई फोटो भेज दे तो आंखों में आंसू आ जाता है देख करके कि अच्छा हम लोग ऐसे खेलते थे, नाना है, नानी है साथ में, मम्मी है, पापा है ना, सब कुछ। या कोई चीज बचपन की मिल जाए, जैसे कि टॉय जो भी मॉम ने, आपने देखा भी मेरी सास ने अंगद का संभाल के रखा है, तो सब अंगद देख रहा था, उसको अच्छा लग रहा था। मुझे पता है उसको कितना अच्छा लग रहा है, एक्सप्रेस तो वो नहीं कर पाता जितना अगर मेरी मम्मी ने ऐसे मुझे टॉयज दिए होते और मेरे बच्चे को मेरे टॉयज खेलने दिए होते तो बाप रे मैं तो चिल्ला रही होती, माय गॉड मेरे टॉय संभाल के रखा है, वाह इससे खेलो। अंगद से तो आपने देखा वो बस स्माइल दे रहा था, पर मुझे पता है उस स्माइल के पीछे वो कितना ज्यादा नॉस्टैल्जिया उसको हो रही थी और कितना उसको अच्छा लग रहा था कि नीव खेल पा रहा है। तो ठीक है, पर अभी से 25 साल के बाद जो बच्चे होंगे उनको कितना इंपॉर्टेंस उनके लिए होगा इन सब चीजों का, कि मेरे दादा दादी ने मुझे मेरे बर्थडे में ये रिंग दिया था, इसको मैं संभाल के रखूं या अपने बच्चे को पहनाऊं, है ना, अच्छे से रखूं संभाल करके, मेरे साथ रहे। जितने भी फोटोज जो मैं एल्बम में प्रिंट कर रही हूँ सारे, नीव आपको पता ही ना हर साल का प्रिंट कर रही हूँ, क्या वो एल्बम उनके लिए उतना ही मतलब इम्पोर्टेंट रहेगा, उनको ये एक टाइप का ट्रेजर फील होगा, नहीं होगा, कुछ भी नहीं पता। क्योंकि जनरेशन ऐसी चेंज हो रही है, माहौल ऐसे चेंज हो रहे हैं ना, बच्चे इतने प्रैक्टिकल भी होते जा रहे हैं। हम भी देखा जाए तो बहुत प्रैक्टिकल हो गए ना, हमारी जनरेशन भी बहुत प्रैक्टिकल हो गई है, सब बाहर निकले कमाने खाने के लिए, तो बहुत चीजों को लेकर हम भी प्रैक्टिकल है। पर फिर भी अभी बोलूंगी कि हमारा जनरेशन जो है फिर भी 40% अभी भी इमोशनल है। अभी भी हम अपने मिलते हैं रिलेटिव से तो हमें बड़ी खुशी होती है, कजन से मिलते हैं तो बड़ा अटैचमेंट फील होता है। क्या इस जनरेशन को वैसा फील होने वाला है, क्या उनके लिए भी इतना इंपॉर्टेंट होगा, ये सब चीजें नहीं पता। पर फिर भी हम अपनी सोच से जितना हमें समझ आ रहा है, हम तो उनके लिए वही चीजें कर रहे हैं जो हमें लगता है उनको आगे जाकर अच्छा लगेगा। बर्थडे सेलिब्रेट करना है सबके साथ में, कुछ ऐसा गिफ्ट देना, कुछ उसके लिए स्पेशल करना, उनके फोटो संभाल के रखना, तो हम अपनी तरफ से किए जा रहे हैं जो हमें लगता है ठीक है। अब कितना वो नीव के लिए आगे जाके इंपॉर्टेंट होगा, क्या होगा, हमें नहीं पता, पर हमें अपना काम तो करना है। तो मेरे लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट था कि उन्होंने ये जो दिया रिंग। मुझे पता है कि नीव का नहीं पता, पर मुझे पता है 25-30 साल बाद नीव ग्रोन अप होगा और मैं ये अंगूठी अगर निकालूंगी फिर से नीव को दिखाऊंगी, नीव ये अंगूठी तुमको याद है दादा दादी ने दिया था, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं तो संभाल के इसको रखने वाली हूँ, नीव को मैं हैंड ओवर भी करूंगी बाद में, वो कितना संभालता है वो पता नहीं। मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अच्छा लगा। एनीवेज मैं जाती हूँ, चेंज कर लेती हूँ। मैंने सुबह सुबह शार ले लिया, पूजा किया, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो गई इसलिए आप मुझे ये सूट में देख रहे हो, क्योंकि मैंने पूजा वूजा कर लिया। जैसे ही ये लोग निकले ना हॉस्पिटल के लिए, सबसे पहले मैंने पूजा इत्मीनान से कर लिया है। पर अभी मैं इसको चेंज कर लेती हूँ और तबीयत तो ठीक नहीं लग रही, आवाज से आपको पता चल रहा होगा कि अभी तो लगेगा, मुझे तो 3-4 दिन लग जाएंगे। अच्छा, अभी दुर्गा पूजा है तो आप में से कई सारे लोग होंगे जो रोज ये दुर्गा चालीसा पढ़ते होंगे और लास्ट में आरती भी करते होंगे, ठीक है। तो आरती में एक आरती तो ये है श्री अम्बे जी की आरती वाली, जय अम्बे गौरी, और एक और आरती होती है जो है श्री देवी जी की आरती, जिसमें है ये माँ जग जननी जय जय। ये पर्सनली आरती मुझे बहुत पसंद है और अभी नवरात्रि में हर दिन मैं ये वाली आरती जरूर गाती हूँ, मतलब ये वाली भी गाती हूँ, पर उसके बाद मैं एंड जो करती हूँ ना वो इस वाली आरती से करती हूँ। बचपन से ये आरती मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी आरती है। आपने अगर कभी नहीं करी है तो एक बारी डाउनलोड कर लीजिए गूगल से ये वाली आरती और आप एक बार इसको गाइए, बड़ा अच्छा लगेगा। इस आरती में बहुत सुंदर सुंदर लाइन है, पर फिर भी 2 ऐसे लाइन है ना जो मैं बिल्कुल स्किप करती हूँ। और अगर आप मैनिफेस्टेशन में, पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स में मानते हो तो आप भी स्किप कर सकते हो, ये मेरा एक सजेशन रहेगा
यहाँ पे एक लाइन है, हम अति दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे, है कपूत अति कपटी पर बालक तेरे। मैं ये लाइन नहीं बोलती हूँ, और क्योंकि ये लाइन नहीं बोलती हूँ तो इसलिए मैं ये वाला भी स्किप करती हूँ। तो इस वाले लाइन के बाद वेद प्रदर्शिनी वाणी विमले वेद त्रयी, सीधा मैं निज स्वभाव वश जननी दया दृष्टि कीजिए पे आ जाती हूँ। कुछ लोग बोलेंगे अगर आरती के लाइन है तो गाना ही चाहिए, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, पर मुझे पता नहीं क्यों अंदर से वो लाइन कभी भी गाने की इच्छा नहीं होती है। मुझे लगता है नहीं, भगवान ने जो दिया है बहुत दिया है। अपने आप को गरीब बोलना, अपने आप को दुखिया बोलना और उसको आरती में एकदम रस के साथ गाना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि जब आरती गा रहे हो तो स्पेशली ये लाइन जो है बहुत बाद में आती है, तो बहुत ज्यादा आप ऑलरेडी एकदम इमोशनल हो ही जाते हो, एज इफ आप भगवान से डायरेक्टली बात कर रहे हो, ऐसा हो जाता है ना। तो वो कनेक्शन बैठ जाता है, और फिर उस कनेक्शन में, उस भाव में, फिर इस लाइन को आप बहुत डीप अंदर से गा रहे होते हो। तो ये एक टाइप का मैं बोलूंगी कि क्या जरूरत है इस चीज को बोलने का। भगवान ने जितना दिया है, कम भी दिया है तो बहुत दिया है, हमेशा थैंकफुल होना ज्यादा जरूरी है। वैसा माइंडसेट रखना जरूरी है कि जो है हम खुश है, हम हैप्पी है, थैंक यू सो मच आपने जो दिया। वो अगर उसका रस होता है तो सही रहता है, तो बाकी तो सब कुछ लाइन सही है, पर ये मुझे गाया नहीं जाता तो मैं हमेशा से स्किप करती हूँ। बहुत साल हो गए, बहुत साल से मुझे लगता है कि नहीं, हम दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे, नहीं भगवान आपकी दया से कोई मुसीबत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। मैं ये सब सोचती जब मैं ये हूँ, मानती जब मैं ये हूं, तो मैं उल्टा ऐसा क्यों बोलूं, मुझे ऐसा लगता है। आपकी क्या सोच है बताइएगा। वैसे जनरली देखिए पूजा पाठ में मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करती, कोई भी सजेशंस भी नहीं देती, बड़ा पर्सनल मैटर हो जाता है, मैटर है बड़ा पर्सनल, पर शेयर कर दीजिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो अचानक से लोगों को लगता है कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया, वो आपके थॉट प्रोसेस को नहीं समझ पाते, तो मैं नहीं शेयर करती हूँ। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं आप कैसे पूजा करते हो, कब करते हो, कैसे, मैं वो सब भी उतना नहीं शेयर करती हूँ कि पर्सनल मैटर है, आपके घर का अलग होगा, मेरा अलग है, आपकी सोच अलग है, मेरी अलग है, मान्यताएं अलग अलग है, तो कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है, तो ऐसा क्यों ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ भी बताना। पर फिर भी जो लोग मुझे फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ पावर ऑफ थॉट्स के बारे में बताती हूँ, आपको पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के बारे में बताती हूँ, LOA के बारे में बताती हूँ, उन लोगों को ये समझ में पॉइंट आया होगा मैं क्या बोल रही हूँ। स्किप करने से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, भाव आपके अच्छे होने चाहिए। 2 लाइन अगर आपने स्किप कर दिया तो मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा। आपको लगता है ठीक कि नहीं, मुझे बताइएगा जरूर। ये इतना ना प्यार नहीं है, ये अच्छा लग रहा है। ये तो बड़ा लग रहा है थोड़ा। एक ये है, इससे भी छोटा लूं? राजकोट में कितना छोटा था, इससे छोटा था क्या? हाँ बेटू, राजकोट में सेम था ना? नहीं यहाँ पे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है दुकान में सोना। अच्छा दूसरा दिखाओ, दूसरा। हाँ ये दूसरा है। हाँ तो पहला दिखाओ। हाँ इसमें ना पूरा शार्प एज है, तो नहीं लो, शार्प एज मत लो। हाँ हाँ। फिर एक ये है, थोड़ा शेप अलग है। हाँ। इसका शेप अच्छा लगा, बट अगेन इसमें भी थोड़ा धार है, और जिसका एज अच्छा है ना वो ये है। हाँ तो ठीक है। ये इसका है। एक बार नींबू के, अब मुझे सुन, एक बार नींबू के हाथ में रख के दिखाओ ना। नींबू के हाथ में, नींबू पकड़ लो। हाँ नींबू के हाथ में फिट आ रहा है ना? हाँ आ तो रहा है। नींबू पकड़ पा रहे हो? तो फिर ले लो, तो फिर ले लो। बड़ा लग रहा है ये, इससे छोटा लो। इससे छोटा हो तो एक साइज छोटा ले लो। यही है गिलास, तो यही ले लो। यही गिलास, यही वाला ले लूं? हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, जल्दी आओ। ठीक है। मेरी हालत क्या हो गई आप देखो। अभी क्या हुआ, इतनी छींक आ रही है, मैंने कपड़े चेंज किए ना। अब आप बोलोगे शोना आप स्लीवलेस पहन के क्यों बैठे हो। मुझे यही आगे दिखा तो मैंने यही वाला पहन लिया, ऊपर एक जैकेट में डाल लूंगी। हालत देखो आप, माय गॉड आज तो बहुत बुरा हाल है। तो हाँ, डॉक्टर को दिखा दिया अंगद ने। डॉक्टर ने दवाइयाँ चेंज करी है, मतलब मैं जो खांसी और कफ के लिए दे रही थी वो, और बुखार के लिए, बुखार का पता नहीं सेम दिया है कि अलग दिया है, पर हाँ खांसी और कफ के लिए अलग दिया है उन्होंने। एनीवेज उसके बाद ना आपको पता है राजकोट में नीव एक छोटे से लोटे से पानी पीता था, तो वो वाला लोटा जो है वो लाना रह गया। मतलब मॉम ने बोला था कि ये ले जाना, और मैंने भी कहा था हाँ मैं ले जाऊंगी, पर नीव वहां पे उससे पिया करता था, तो पैक करने में मेरा वो रह गया, छूट गया। तो आने के बाद मैंने अंगद को बोला यार वो अच्छा उससे पी रहा था, ग्लास से बेटर उससे पी रहा था, और उससे भी ज्यादा क्यूट बहुत लग रहा था कि अंगद भी बचपन में एक लोटे से पानी पी रहा था, तो उसका बेटा भी पिए। तो मैंने अंगद को बोला था कि आते वक्त ना नीव के लिए लेते आना बर्तन दुकान से। ऑनलाइन लेंगे ना तो हो सकता है शार्प एज हो जाए तो बच्चे को कट जाएगा ना, तो वो देख के ही सही होता है। तो अंगद कह रहा है एक मिला है शार्प एज नहीं है, वो लेके आता है। आया हेलो, ले आया ग्लास नहीं क्या बोलते इसको, लोटा। दिखाओ तो नींबू कैसा लोटा लाया है।
अरे रो क्यों रहा था ये? पापा पास जाना है, पापा के हाथ में सामान है। ओहो, चलो पर इसका मुंह भी क्लीन करेंगे और नोज भी क्लीन करेंगे। पर एक बार अरे ये देखो, नींबू का हाथ दिखा दो सबको। नींबू कितना बिंदी लगा के गया। और ये रहा, देखिए बिल्कुल परफेक्ट साइज है, जैसा कि राजकोट में था वैसा ही डिजाइन भी है और वैसा ही साइज भी है। तो ये सही रहेगा नींबू के लिए। इसमें पी के देखो तो, जैसे तुम राजकोट में पीते थे ना, वैसे ही इसमें पी सकते हो। अच्छे से धीरे धीरे पियो। कंफर्टेबल है? चलिए, कंफर्टेबल लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बिंदी देख, हाथ नहीं डालना है, पीने के लिए है। हाथ में आप इसकी बिंदी देख रहे हो, वो आप निकाल नहीं सकते हो भाई। अभी उसका ऑल टाइम फेवरेट है बिंदी। पी लो धीरे धीरे। चलिए, तो इसको मैं इसी में पिलाया करूँगी। गुट्टू जैसा है, दवाई ही पी रहा है मेरा बच्चा। खाने से ज़्यादा तो दवाई पी रहा है। मैं क्या बोलूँ, मतलब सर्दी जुकाम से ना, मैंने सुना था बैंगलोर के सभी बच्चे बीमार रहते ही हैं। अंगद के कितने कॉलीग जिनको पहले बच्चा होता है ना अंगद, वो यही बात बोलते थे, बीमार रहते हैं। तब हमें पता नहीं था। बैंगलोर का वेदर अच्छा नहीं है। हाँ, काफी लोगों ने तो अपने बच्चों को वापस होम टाउन भेज दिया था कि यहाँ पे हेल्थ ठीक नहीं रहती है। लेकिन हम लोग को नहीं आइडिया लगता था। हाँ, अभी पहले पी लो ना, फिनिश कर लो। चलिए, खाना वाना हो गया है, अब जाके सो जाती हूँ। नींद की बहुत ज़रूरत है। नींद तो अच्छे से सो रहा है, टचवुड अभी तक खांसी नहीं हो रही है। तो शायद जो दवाई डॉक्टर ने चेंज किया है वो बेटर असर करे, देखते हैं। पर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आंखों से पानी, सर में दर्द, उफ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रख रही हूँ। छोटा सा ब्लॉग बनाया है, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी मैं आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे ब्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।